Hello students, in science class. Today we will continue chapter 11 with the topic movement of the earth. It means जो अर्थ मूवमेंट करती है तो वो किस तरह से करती है और कितने टाइप्स के उसके मूवमेंट होते हैं. द अर्थ appears still to us, however it is moving all the time. It shows two kinds of movement, rotation and revolution. जो अर्थ मूविंग करती है ऑल टाइम तो उसके कितने टाइप्स के मूवमेंट होते हैं. टू टाइप्स के, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन. रोटेशन मूवमेंट इज द मूवमेंट जो कि अर्थ अपनी एक्सिस के चारों तरफ मूवमेंट करती है, अपनी एक्सिस पे जो मूवमेंट करती है, राउंड करती है, दैट इज कॉल्ड रोटेशन. एंड द रिवॉल्यूशन इज द मूवमेंट दैट अर्थ अराउंड द सन, जो कि अर्थ जो है सन के, सूरज के चारों तरफ जो राउंड लगाती है, दैट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन. Now first, rotation. The earth moves like a spinning top. It spins around an imaginary line that passes through the north pole and the south pole. This imaginary line passes through the center of the earth. This line is called the axis. The spinning of the earth on its axis is called rotation. The earth spins from west to east and its axis is slightly tilted. जो अर्थ मूव्स करती है, जो राउंड लगाती है, तो वो किसके चारों तरफ लगाती है. अब एक इमेजनरी लाइन होती है अर्थ के सेंटर में, उसके क्या करती है, वो अराउंड मूवमेंट करती है. और जो इमेजनरी लाइन होती है दैट इज कॉल्ड एक्सिस. और जो अर्थ का एक्सिस है वो सेंटर में होता है और थोड़ा कैसा होता है, टिल्टेड होता है, थोड़ा झुका हुआ होता है. एंड दो पोल होते हैं, जो दो पोल्स के से गुजरती है, वो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. और द अर्थ स्पिन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंड इट्स एक्सिस इज स्लाइटली टिल्टेड. और जो अर्थ जो करती है, राउंड लगाती है, तो किस डायरेक्शन में होती है, राउंड लगाती है, वेस्ट टू ईस्ट, यानी पश्चिम से पूरब की तरफ. इस तरह से मूवमेंट करती है. आप इसको एक एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हो. जैसे आप ऊन का वो होता है, ऊन का बंडल होता है, उनका स्पिन आप अपने घरों में, इस टाइम ठंड का टाइम से है तो आपके घरों में जो भी स्पिनिंग करती हो, मम्मी दादी वगैरह जो कोई, तो आप देख सकते हैं कि आप वूलन की बॉल को लेंगे, मतलब ऊन का जो वो आता है, गुच्छा आता है, तो आप उसमें क्या करेंगे, निडल जो होती है, निटिंग निडल होती है, मतलब जो सलाई बोलते हैं, उसको आप उसके सेंटर में एंटर करके देखिए. और फिर आप जो उसका वुलन बॉल है उसको आप वेस्ट टू ईस्ट मूवमेंट करके देखिए. तब आप इमेजिन कर सकते हो कि, सोच सकते हो कि जो अर्थ है किस तरह से मूवमेंट करती है. लाइक दैट, बिल्कुल वुलन बॉल की तरह से ही जो अर्थ है हमारी मूवमेंट करती है. ये आप इसके एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से देख सकते हो. एंड नॉट डे एंड नाइट. The rotation of the earth causes day and night. One complete rotation of the earth on its axis causes one day and one night. The earth completes one rotation in 24 hours. Thus a cycle of one day and one night is repeated after every 24 hours. जो अर्थ का रोटेशन होता है अपनी एक्सिस पे, तो उसी की वजह से क्या होते हैं, डे एंड नाइट होते हैं. उसको वन रोटेशन कंप्लीट करने में, अपनी एक्सिस पे जो वो रोटेशन करती है उसमें उसको कितना टाइम लगता है, 24 आवर्स लगते हैं. इसलिए एक दिन का हमारा कितने आवर्स होते हैं वन डे में, 24 आवर्स होते हैं. दस साइकिल ऑफ वन डे एंड वन नाइट इज रिपीटेड आफ्टर 24 आवर्स. और 24 आवर्स के बाद फिर वो वही साइकिल रिपीट होती रहती है. जिस तरह आप देख सकते हो, जैसे अभी मैंने आपको बताया है कि आप वुलन वॉल में जो उनका बंडल होता है, उसमें आप जब उसको निटिंग नीडल को, सिलाई को उसके सेंटर में एंटर करेंगे और तब आप देखेंगे उसको क्या करेंगे, आप एक टॉर्च लेके आप देखिए कि उस पर जब लाइट डालेंगे तो जब वो मूव करेगी, जो है ना उनका जो बॉल है, वो उसका वेस्ट टू ईस्ट मूव करेंगे तो उसके दोनों पार्ट पे तो लाइट नहीं आएगी. एक पार्ट पे लाइट आएगी. जिस पार्ट पे लाइट आएगी तो वो पार्ट अर्थ का क्या होगा, वहाँ पे क्या होगा, डे होगा. और जो अदर पार्ट क्या डार्क में होगा, जहाँ टॉर्च की लाइट नहीं पड़ रही है, तो वहाँ क्या होगी, नाइट होगी. तो इसी तरह से जब अर्थ मूवमेंट करती है तो सन की लाइट जिस पोर्शन में पड़ती है अर्थ के, वहाँ पे दिन होता है एंड अदर पोर्शन में रात होती है, नाइट होती है. This is exactly what happens when the earth rotates on its axis. One half of the earth facing the sun gets the light. It is daytime on this half of the earth. The other half of the earth does not get any
light. It is night time on this half of the earth. Since earth is rotating every time, we see continuous cycle of day and night. इस तरह से अर्थ जो है रोटेटिंग हर टाइम करती रहती है. जब ये 1 डे कंप्लीट हो जाता है फिर वही रिपीट होती रहती है साइकिल, और हम क्या देखते हैं, डे और नाइट होते रहते हैं. डेली दिन होता है फिर रात होती है. तो वो किस वजह से होती है? बिकॉज ऑफ रोटेशन. अर्थ का जो रोटेशन होता है अपनी एक्सिस पर, उसकी ही वजह से दिन और रात होते हैं. आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल दिस टॉपिक. अच्छे से समझ में आया होगा टॉपिक. एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू मे आस्क मी.